why Webster should be my first choice. So you have to pay much higher cost. अगर मान लेते मेरे मार्क्स बैचलर्स में 90% तक है, तो मेरी स्कॉलरशिप कितनी आ रही है? वेलकम व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे स्टडी इन यूएस के बारे में। बहुत कम आपने देखा है मुझे इस चैनल पे कभी यूएस या कनाडा के बारे में कोई कन्वर्सेशन करते हुए, बट आज मैं आपको मिलवाऊंगा एक ऐसे स्पेशल गेस्ट के साथ जो आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। अगर आज आप अपनी यूएस एजुकेशन को ड्रीम कर रहे हो, अगर आप सोच रहे हो कि बेसिकली आप यूएस जा रहा है 2025 के अंदर बैचलर डिग्री करने के लिए या मास्टर्स करने के लिए, आपको कहां जाना चाहिए, और अगर आप अप्लाई करते हो यूएस के अंदर तो वीजा के चांसेस क्या रहेंगे, उसके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट आपको मिलेगी। सो ये वीडियो बिल्कुल एंड तक देखिए अगर आप यूएस जाना चाहते हैं 2025 के अंदर। सो वेलकम करते हैं मिस पद्मिनी का, जो कि आई हैं आज हमारे पास वेबस्टर यूनिवर्सिटी से। पद्मिनी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस फॉर वेबस्टर यूनिवर्सिटी, एंड आई एम श्योर टुडे कंटेंट इज गोइंग टू बी वेरी स्पेशल फॉर अस। Thank you, Dipinder. Pleasure is mine. My name is Padmini Gilani, and I have been recruiting students for Webster University in US. Uh, and I'm very grateful, Dipinder, for you to organize this live podcast session. और मैं बिल्कुल असिस्ट करूंगी हमारे स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को विद एनी क्वेरीज दे हैव फॉर एजुकेशन इन यूएस। डेफिनेटली मैं बोलूंगी गेटिंग वीजा फॉर यूएस मार्केट इज नॉट दैट टफ, इट्स वेरी वेरी इजी। हम समझते हैं, बच्चों को एक परसेप्शन है स्टूडेंट्स को कि अगर हम स्टूडेंट्स के लिए यूएस के लिए अप्लाई करेंगे तो प्रोसेस फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत टफ होने वाला है। उनको ये भी लगता है कि एंट्री रिक्वायरमेंट्स बहुत मतलब बहुत ज़्यादा हम एंट्री रिक्वायरमेंट्स पे फोकस करते हैं, एंड दे हैव टू गो थ्रू लॉट ऑफ टेस्ट्स व्हिच इज अ काइंड ऑफ परसेप्शन दैट स्टूडेंट्स हैव। तो उन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे और मैं बताऊंगी हाउ स्मूथ एंड हाउ इजी देयर जर्नी फॉर यूएस एजुकेशन इज गोइंग टू बी। बिल्कुल। मैं पद्मिनी जी, आपको जब मिला था आई थिंक 2-3 हफ्ते पहले आपने बताया था स्टडी इन यूएस जो है वो एजुकेशन लोगों को एक्सपेंसिव लगती बहुत है, पर एक्चुअल में है नहीं। और हमने एक और पॉडकास्ट किया था मिस्टर सिद्धार्थ के साथ लास्ट ईयर, उसमें भी उन्होंने ये बताया था कि यूएस एजुकेशन में आप डिपेंड करता है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, एंड दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। सो आज हम बात करते हैं, पहले बात कर लेते हैं वेबस्टर की, बात कर लेते हैं यूनिवर्सिटी को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो कि व्हाई वेबस्टर। सो अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ जो बेसिकली यूएस जाना चाहता हूँ और मेरे पास एजुकेशन है, क्लास 12th है, तो मैं ऑफकोर्स बैचलर्स पढ़ूंगा या मैं मास्टर्स पढ़ रहा हूँ बैचलर्स के बाद, वेबस्टर ही मैं क्यों जाऊं? व्हाई वेबस्टर शुड बी माय फर्स्ट चॉइस? बिल्कुल, मैं इस सवाल का जवाब देना चाहूंगी। आई वुड लव टू आंसर दिस क्वेश्चन, और मैं ये भी चाहूंगी कि स्टूडेंट्स आपके माध्यम से ये जो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं इसको सुने, एंड दे विल अंडरस्टैंड हाउ इजी इट इज फॉर देम टू अप्लाई टू माय यूनिवर्सिटी। सो वेबस्टर यूनिवर्सिटी की हम बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारी यूनिवर्सिटी, इट वाज फाउंडेड इन 1915। इट्स अ वेरी ओल्ड इंस्टीट्यूशन and it has been offering amazing learning structure for international students. हमारे पास हमारे जो USPs हैं जिसके लिए हम जाने जाते हैं in the industry is more about the courses that we offer. We have beautifully designed courses for undergrad and masters. It should be more than 120 globally recognized courses that we offer, which are STEM and non-STEM programs both. Second, that makes us very unique is affordable fee. हमारे ट्यूशन फीस बहुत बहुत अफोर्डेबल हैं फॉर इंडियन स्टूडेंट्स स्पेसिफिकली। एनी स्टूडेंट हु ड्रीम्स ऑफ फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली जो जाना चाहते हैं यूएस, जिनका शुरू से ड्रीम है कि मैं बाहर की डिग्री लेकर आऊँ और एक्सेल करूँ अपने लाइफ में, उनके लिए है कि इट्स नॉट दैट हार्ड। दीज डेज वी सी, अगर आप इंडिया में भी अगर आप डिग्री ऑब्टेन करते हैं तो you have to pay much higher cost than obtaining a degree in US. Very true. So, अगर आप उससे कम प्राइस में डिग्री ऑब्टेन कर रहे हैं with good level of education, good exposure with international education, what else one would ask for? पद्मिनी जी, जैसे हम बात करते हैं फाइनेंसेस की, मैं ऑलवेज फाइनेंस को अपने पॉडकास्ट में बहुत ज्यादा वेटेज देता हूँ, बिकॉज मैं हमेशा लोगों से ये बोलता हूँ कि ओवरसीज एजुकेशन सोचते ही पहला क्वेश्चन है फाइनेंस।
अगर आपके फाइनेंस क्लियर नहीं है तो आप उस कंट्री में जा ही नहीं सकते। सो आई थिंक आपने भी बहुत बोल्ड स्टेटमेंट दी कि स्टूडेंट्स कैन फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिलीज, तो थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर कर लेते हैं। बैचलर डिग्री स्टूडेंट है, उसने वेबस्टर जाना है पढ़ने के लिए, लेट्स सपोज से एवरेज ट्यूशन फी में अगर बात करता हूं मैं तो यूएस डॉलर्स में कितनी आएगी? ठीक है, मैं आपको बहुत सरल लैंग्वेज में बता देती हूँ ताकि सारे स्टूडेंट्स के लिए इजी हो टू अंडरस्टैंड। एब्सोल्युटली। अगर मैं रॉ ट्यूशन फी की बात करती हूँ विदाउट स्कॉलरशिप, ठीक है, हमारा पर ईयर ट्यूशन फी बनता है $31,000। दिस इज द रॉ ट्यूशन फी फॉर एवरी स्टूडेंट हु गेट्स एनरोल्ड फॉर अंडरग्रेड प्रोग्राम। सो अंडरग्रेड में आप किसी भी प्रोग्राम के लिए जाइए, वी हैव ब्यूटीफुल प्रोग्राम डिजाइन्स which I'll be talking later about which programs we 27 lakhs approximately. Yes, 27 to 28 lakhs के बीच में आता है। So जरूरत नहीं कि मतलब for undergrad the credit a student needs to finish is 128 credits. Okay, in a span of 4 years. So per year अगर हम tuition fee Indian currency में आया 27 to 28 lakhs and we are giving huge scholarship. तो हम guaranteed scholarship हर student को देते हैं। But at undergrad level, the scholarships is offered on the base of the percentage the student has secured in their 12th standard. ठीक है। So हमारी scholarship शुरू होती है $12,000 से। Okay. $12,000, $14,000, $16,000, $18,000, and maximum it goes up to $20,000 per year. Okay. Yeah. ठीक है। So any student who has secured, हमारी university में the best thing is we don't ask students that they should have 75%, 80%. We take, students who are merit students also, and any student who has secured 60% also in their 12th. We welcome them with open arms. So 60% पे हमारी scholarship हमें कितनी मिलेगी? So I would say 60% में आपको starting with 12,000, depending on if they have good course in, proof of English exam, it might go up to 14,000 also. Okay. And some depending on the cases it might go up to 16,000. Starting 12 to 14 है। मैं average 14 पकड़ता हूँ। 14,000 मैंने minus किया from 27,000. Yes. Right. So we're talking about somewhere like $13,000 मेरी tuition fee रहेगी। Yes. So $13,000 का मतलब हो गया आज की डेट में अगर हम डॉलर को पिक करते हैं 10 से 11 लाख। 10 से 11 लाख। अभी आप 27-28 लाख की हम बात कर रहे थे। ठीक है। और उसमें आप लगा दीजिए स्कॉलरशिप ऐड कीजिए। ठीक है। तो मतलब एक एवरेज स्टूडेंट 10 से 12 लाख के अंदर पर ईयर they are getting a degree in US or else. Absolutely. So basically 10 से 12 लाख के अंदर अगर आपकी ट्यूशन फी आ गई है पर साल। हाँ जी। ये तो आपकी ट्यूशन फी थी और बैचलर डिग्री प्रोग्राम। हाँ जी। अगर हम मास्टर्स की बात करते हैं तो मास्टर्स में ट्यूशन फी क्या रहेगी स्कॉलरशिप? मास्टर्स के लिए हमारा, मैं पूरे ओवरऑल की बात करूंगी, मैं ईयरली बात नहीं करूंगी बिकॉज हमारा पहले ही ट्यूशन फी बहुत अफोर्डेबल है। ठीक है। सो मास्टर्स में हमारे ज्यादातर प्रोग्राम्स हैं of 36 credits, which student has to complete in a span of 2 years. हम flexibility देते हैं students को to complete it in 18 months also. It all depends on them. So अगर आप प्रोग्राम 36 credits का लेते हैं तो उसकी tuition fee हो जाती है nearly around $27,000. Again, this is a raw tuition fee. ये पूरे प्रोग्राम की है? ये पूरे प्रोग्राम की है। $27,000 24 to 25 lakhs, 24 lakhs. ठीक है। And we give guaranteed scholarship of 15%. ठीक है। So any student, जो भी student enroll होते हैं, they are getting guaranteed scholarship of 15%. They don't have to show any kind of additional papers या कुछ हमें additional चाहिए to give the scholarship. We will see the transcripts, we will do the evaluation and we will give the scholarship. So आपका scholarship हमारी tuition fee बन गई? Nearly 20 to 21 lakhs. 21 लाख। तो हम 20 लाख से पकड़ के चलता हूँ इसको, तो 20 लाख जो मेरी ट्यूशन फी है ये 2 साल की है, जिसमें से मुझे फर्स्ट ईयर की ट्यूशन फी तो 10 लाख से पे करनी होगी। बिल्कुल। और ये मुझे पे करनी होगी ऑब्वियसली once I get the visa approval. Yes. Okay. हम उसमें भी and that is also paid semester wise. Okay. हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को पूरी फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। ठीक है। हम ये नहीं कहते कि you have to pay the tuition fee upfront for the yearly. They can pay semester wise. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पे आने वाला बैठते हैं। सो हमने 20 लाख में मास्टर्स दे दी, हमने अप्रोक्सीमेटली 12 से 14 लाख में बैचलर्स दे दी ट्यूशन फी। अगर मुझे बेसिकली बैचलर के स्टूडेंट को पढ़ने जाना है बाहर, राइट, यूएस जाना है, तो आपके पास जो लिविंग एक्सपेंसेस दिखाने होते हैं आपको, वो भी अगर उसको ऐड कर लोगे तो इसका मतलब बैचलर का स्टूडेंट जो है उसको 12 + 10 अराउंड 30 लाख रुपीस चाहिए बैंक अकाउंट में वीजा के लिए। Absolutely. अगर हम बात कर रहे हैं मास्टर स्टूडेंट्स के लिए तो अराउंड 35 लाख से पहले
30 is needed for both. 30 बोल Yeah. So 30 लाख रुपीस की अगर मेरे पास फाइनेंसिंग है तो मैं बैचलर्स मास्टर्स दोनों के लिए वीजा के लिए एलिजिबल हूँ विद इन माई ट्यूशन फी उसमें आ गई और मेरे लिविंग एक्सपेंसेस उसमें आ गए. Absolutely right. सो फाइनेंसिंग तो हमने क्लियर कर लिया आपके साथ और आई एम श्योर कि फाइनेंसिंग बहुत ही अट्रैक्टिव है बिकॉज यू आर राइट कि अगर अप्रोक्सीमेटली 12 लाख की ट्यूशन फी में मुझे बैचलर्स मिल रही है और 20 लाख की ट्यूशन फी में मुझे मास्टर्स मिल रही है और दोनों ही केस में आप मुझे ऑप्शन दे रहे हैं कि मैं सेमेस्टर ट्यूशन पे कर लूं, व्हिच मींस अगर मैं बैचलर डिग्री स्टूडेंट हूं तो मुझे पे करनी पड़ेगी सेमेस्टर की 6 लाख रुपीस पर सेमेस्टर, राइट? ओके. अगर मान लेते मेरे मार्क्स बैचलर्स में 90% तक है तो मेरी स्कॉलरशिप कितनी आती है? So like what we were talking about 10 to 12 lakh, that is something for the students जिनको क्योंकि अगर हम 60% की बात करते हैं, I would like to correct myself here. 60% में हम 12 to 14,000 लेते हैं. ठीक है. अगर 70% के स्टूडेंट्स है 14 to 16,000, 80% स्टूडेंट्स है it will come nearly around 18,000 to 20,000. Okay. So 18 अगर स्टूडेंट 18,000 to 20,000 स्कॉलरशिप मिल रहा है then they are paying around $12,000. ठीक है. So वो है. So जो बच्चे का सबसे ज्यादा मैक्सिमम स्कॉलरशिप है वो 10 lakhs दे रहे हैं. बिल्कुल. जिनका उससे थोड़ा कम है 16 to 18 they are paying around 11 to 12. जिनका 70s में परसेंटेज है 14 to 16 ले रहे हैं they are paying nearly around 13 to 14. Okay. So this is how it is. ठीक है. सो इसको और क्लियर करने के लिए स्टूडेंट्स मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक डाल रहा हूँ. इस लिंक पे आपको बेसिकली अप्रोक्सीमेटली ट्यूशन फी और स्कॉलरशिप की क्या कैलकुलेशन है मिल जाएंगे आपको. तो इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपको बहुत डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए है कि एग्जैक्टली ट्यूशन फी क्या पड़ेगी तो प्लीज लिंक को क्लिक कर लीजिए और लिंक क्लिक करके अपनी कैलकुलेशन निकाल लें या फिर हमारे किसी काउंसलर के साथ बात करके अपना पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं. बैक टू दी एजुकेशन अगेन, कितने कैंपसेस हैं वेबस्टर यूनिवर्सिटी के यूएस में? Okay. So well in US we have more than 35 plus campuses across US. Okay. But majorly वो जो campuses हैं they are for domestic students. ठीक है. As far as international students are concerned, because we are purely focusing on international students, ठीक है. we have 3 campuses. So जो हमारा home campus है, it's beautiful campus. Last month I was there and it's spread on almost 60 acres. It's very huge. So that is in St. Louis, Missouri. ठीक है. The second campus we have, so St. Louis, Missouri is for undergrad and grad classes. All on-ground classes happens here. The second campus is in San Antonio, which is in Texas. So that is only for grad programs. We have recently, in the last 6 months, we have come up with another new campus, which is in South Carolina, Columbia. That is only for masters, but वहाँ पे अभी हमारे पास at the moment, just to start with, we have introduced one program, which is Information Technology Management, and we are taking feedback from students and faculties and see, and soon we will be adding few more programs to that campus. So 3 campus अभी हैं that we see students they have started, recognizing it, and that's what we are known for. So 3 मेजर कैंपसेस वेबस्टर्स के हैं जो वेबस्टर यूनिवर्सिटी के जो आपको इंटरनेशनल स्टूडेंट जहाँ पे जा सकते हैं they can study there as well. But then let's suppose say if anybody wants to do internal campus transfers later on, वो possible रहेगा? Anytime. Okay. They cannot do during in the mid of semester. But yes, change of campus, change of course, we are very flexible with. It's just that the students को notify करना पड़ेगा admissions team को towards the end of the semester. जैसे ही semester end होने वाला है उससे पहले वो बता दें और हम सारी formalities complete कर देंगे. So it's a very easy ongoing process. It's very smooth. फाइनेंस हमने कवर कर लिए, कैंपस हमने कवर कर लिए. नेक्स्ट थिंग कम्स इज एडमिशन रिक्वायरमेंट्स. सो बैचलर डिग्री स्टूडेंट्स के लिए द मिनिमम परसेंटेज रिक्वायर्ड टू गेट एडमिशन विल बी व्हाट एंड आईएलटीएस रिक्वायरमेंट कितनी रहेगी? फॉर अंडरग्रेड हमारा मिनिमम जीपीए रिक्वायरमेंट है 2.5. तो इंडियन सिस्टम के हिसाब से आप लगा लीजिए 60%. ठीक है. 60-62%. दैट्स द बेसिक. हमें सिर्फ रिक्वायरमेंट के नाम पे हम सिर्फ 5 से 6 डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं अपने स्टूडेंट से. Our process is not that vast. We don't ask them to complete too many documentations.
सो वो क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, वो रिक्वायरमेंट्स क्या है, मैं आपको बताती हूँ. One is definitely we ask for passport, we ask for updated resume, we ask for proof of English scores. Proof of English scores में हम 4 English scores accept करते हैं. First is IELTS. अगर स्टूडेंट्स IELTS देते हैं, मैं सिर्फ ओवरऑल स्कोर की बात कर रही हूँ, मैं पर सेक्शन की बात, इंडिविजुअल की बात नहीं कर रही हूँ, ओवरऑल. सो आई नीड ओवरऑल 6. वी एक्सेप्ट ड्यूलिंगो स्कोर. उसमें हम एक्सपेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स को थ्रू एटलीस्ट सिक्योर 110. देन वी हैव PTE. PTE शुड बी 53 एंड देन TOEFL शुड बी 80. तो इन चारों टेस्ट में से स्टूडेंट्स कोई भी एक टेस्ट ले सकते हैं. दैट वी नीड. 12th के सर्टिफिकेट्स हो गए एंड फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, बैंक लेटर जो उनके पेरेंट्स के नाम पे है, बैंक लेटर एंड एफिडेविट ऑफ सपोर्ट. We need that with the bank stamping. Now we do understand that every time the finances are not readily available. So in that case, if a student does not have the required finances, वो education loan के लिए भी apply कर सकते हैं. So even that is, we have that provision. So only these, and the interesting part is what we do not require, what people assume and people have a perception about. हम students से SOP और LOR नहीं मांगने वाले हैं. SOP और LOR बहुत लिमिटेड, हार्डली 2 or 3 कोर्सेज के लिए हम मांगते हैं. वो we will let them students know when we need, otherwise we don't need. No SAT or ACT scores. Okay. So we don't need. This is for undergrad. Coming to masters, the requirements are same percentage like what I said, 2.5, which is basically 60%. Proof of English वही 4 हो गए हमारे. उनके भी overall score is the same for masters. Passport, resume, copy, individual semester wise mark sheets हमें चाहिए होते हैं to check the backlogs. And PC और OD, provisional certificate और original degree, उसमें से एक document चाहिए. 3 years bachelor degree students को masters में admission मिल जाएगा. Absolutely. So this is the main thing. यहाँ पे आके US education में थोड़ा difference आता है. कुछ universities 3 years bachelors लेती हैं इंडिया से, कुछ को 4 years bachelors चाहिए होती है. So you just said Webster's will take 3 years bachelors. Yes, हमारे पास BCom ऑनर्स के बच्चे आते हैं, फिलोसफी बैकग्राउंड से. हमारे पास BBA के स्टूडेंट्स हैं. We get students from BTech, EEE, ECE. So 15 and 16 both are accepted. Okay, right. So when we talk about GRE, GMAT, masters के students को STEM courses पे GRE चाहिए होगा? Not at all. It's so they have freedom for not appearing for GRE and GMAT. So वो एक costing बच्चे की बच जाती है. Absolutely. So no, we don't ask for जैसे मैंने SAT और ACT scores के बारे में बताया आपको. मास्टर्स के लिए भी हमें SOPs और LORs की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. SOPs and LORs are only required for specific programs like MHA or MS Biomedical Sciences. No GRE and GMAT is needed. Right. So I think admission requirement is quite clear. कोई application fee है उसके? We used to have application fee long time back, which was of $50, which was only for masters. But I would say from last 2 years we've been giving waiver. Okay. So that's one of the best things, like students can apply and there is no fee involved. For undergrad, there is no cost. Even for masters, there is no cost involved. It's completely free of cost. And अगर हम बात करें intakes की, how many intakes do you have for all these programs, bachelor's, masters? Okay. So for undergrad, we have 2 intakes. Spring, the commencement of spring starts towards mid of January. So this time spring starts on 13 January. The dates are almost the same every year. And for fall, the commencement starts towards mid of August. So this is for undergrad. For masters, we have 5 intakes. So we have spring 1, January, spring 2, which is March. Then we have summer intake. Summer is a smaller intake which runs with limited programs. And then we have fall 1, August, and fall 2, October. Kind of every 2 months, एक intake आता है. Yes. So students, they don't have to wait for a span of 6 months to apply. ठीक है. If they have, so like now we see, if you see the current scenario, we see that a lot of visa slots have been available. But some students, they couldn't get a visa slot for the month of December. They have got it for the month of January, which would be late for January intake. So such students, they have benefit and they can go for spring 2 intake. Very true.
ठीक है. So स्टूडेंट्स को कॉस्टिंग समझ में आ गई है, एडमिशन रिक्वायरमेंट समझ में आ गई है, बैठ के स्कॉलरशिप भी हमने डिस्कस कर ली है. अब हम थोड़ा सा चलते हैं कि स्टूडेंट्स जो बेसिकली यूएस को अभी फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, जो पेरेंट्स जिनको नहीं पता यूएस एजुकेशन के बारे में, तो थोड़ा सा उसको हम एक्सप्लोर करते हैं. मैंने बैचलर डिग्री पढ़ने गया हूँ यूएस में, क्या मुझे स्टे बैक ऑप्शन मिलेगा? बैचलर मास्टर्स में कितने स्टे बैक ऑप्शन होंगे और उसको स्टूडेंट कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं इनटू वर्क परमिट? एब्सोल्युटली. सो आई थिंक यूएस एजुकेशन का सबसे मैं बोलूँगी, मतलब सुंदरता कहें आप या उसका अट्रैक्शन कहें, कि ये है कि अगर स्टूडेंट्स वहाँ जाना चाहते हैं तो यूएस ने हमेशा बहुत, दे हैव वेलकम्ड स्टूडेंट्स विद ओपन आर्म्स. वी हैव सीन, अगर आप वेबस्टर की बात करते हैं, हमारे स्टूडेंट्स, वी हैव 200,000 alumni's, those who have passed out and they are in US. We have a huge network of alumni students जो अभी campus में हैं, those who are studying and they are taking advantage in doing jobs, and those who have already passed out and they are doing excellent work in their field of work, or whatever they are planning to explore in. But yes, अगर वेबस्टर की हम बात करते हैं, हमारा एम्प्लॉयमेंट रेट इज 95%. एंड so I'll come back to the question. Is we were talking about student after अगर bachelor yes, कर लिया है, yes, what is my stay back option by yes, the government and how can I use the time, and उसके बाद क्या? उसके बाद, okay, so in US language we usually say it's CPT and OPT. Yes. CPT is known as Curriculum Practical Training Program. OPT is like Optional Practical Training Program. So अगर अंडरग्रेड के स्टूडेंट जाते हैं, उनकी ड्यूरेशन 4 years है, and if they are taking a general course, they get stay back option of 1 year. Any student, even if it is for masters it's for 2 years the course duration, and stay back is 1 year. हमने आजकल ट्रेंड देखा है बच्चों में, they have started opting for STEM designated courses. So STEM designated courses से क्या होता है, you get additional stay back of 2 years. Let's assume a student has taken BS data science, okay, in undergrad. So they are taking that course for 4 years plus 1 year additional, plus they get additional 2 years stay back, so they are staying for 7 years. Yeah, and in masters they get overall, if they are going for a program like data analytics or cyber security, STEM designated courses, they get a stay back additional 2 years plus 1 year of stay back, and 2 years is again OPT that they will be doing. So total 3 years stay back हो गया. 3 years. So and 3 plus 2. 3 plus 2. Yes, 5 years for masters. Masters में हो गए. Yes. And then so basically students, lot of students ask, that I want to work part time also. Yes. So first of all, students are allowed to work part time while their education, and ये jobs campus में होती हैं या campus से बाहर होती हैं? We are not a day one CPT university, yeah, but हम students को बताते हैं कि yes, during the first academic year, मैं बोलूँगी initially when they get enrolled, from there till the first 9 months. तो yes, first 9 months they can take advantage of doing on campus jobs. So I won't say कि job campus में बहुत jobs हैं. There are jobs which we frequently come up with. There are vacancies. Students को थोड़ा सा, they have to be little alert and active, with their connection account for Webster. तो वो देख सकते हैं कि क्या job opportunities आ रही हैं campus में, how they can take advantage and grab that opportunity. Yes, first 9 months they can work on campus. After completion of 9 months, they can start moving out and they can start working while they're studying. Okay. Yes. Both bachelor's and masters. Yes, absolutely. Okay. Yeah. Okay. So basically, students, when we are looking at going to US, अब हम आते हैं सबसे complicated अपने section पे, which is visas. Because admission मेरा हो चुका है, IELTS syllabus expands हैं. I mean, IELTS expand is not a very big deal in India. आपने कहा 30 लाख रुपए चाहिए हैं tuition fee, living expense बनाने के. जो US जा रहा है उसको 30 लाख तो minimum चाहिए है. अगर उसका US का plan है तो he's already prepared for that. Next thing comes is कि सब कुछ कर लिया. Now the critical part comes is कि मुझे US का वीजा मिलेगा या नहीं मिलेगा. और ट्रेंड ये देखा जा रहा है कि बेसिकली वीजा रिजेक्शन रेट थोड़ा हाई रहा इस साल, लेटली,
और आने वाले टाइम में भी शायद हाई हो सकता है या लो होगा, वो देखेंगे बैठ के। आई एम श्योर नोबडी कैन अज्यूम दैट। बट व्हाट डू यू रिकमेंड कि यूएस वीजा के लिए स्टूडेंट क्या गलतियां करते हैं और उससे कैसे बच सकते हैं? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने, and this is the most important aspect we are at. मैं स्टूडेंट्स को ये बताना चाहूंगी, मैं शुरू करती हूँ कि क्या बेसिक गलतियां और मिस्टेक्स होती हैं, then I'll come how they can overcome and how they can take the maximum advantage and use of how to make things work for them. I think students ये पॉडकास्ट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, और अगर आप ये पॉडकास्ट देख रहे हो तो जो अब हम बोलने जा रहे हैं वो आपको मिल रहा है बहुत सारे एक्सपीरियंस देके, क्योंकि पद्मनी जी ने थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट भेजे हैं सालों के हिसाब से। सो आई थिंक ये वाला पार्ट आपको बहुत ध्यान से पकड़ना पड़ेगा, बिकॉज यही वो गलतियां होंगी जो बेसिकली जो हमारा व्यूअर है वो अगले साल करेगा। इसके बहुत चांसेस हाई हैं, और उसको कैसे बचना है वो जरूर सुनिएगा प्लीज। थैंक यू। जब हम स्टूडेंट्स की काउंसलिंग करते हैं, हम बात करते हैं, बहुत मैं बेसिक चीज देखती हूँ स्टूडेंट्स को कि जिस कोर्स के लिए उन्होंने अप्लाई किया है उनको उस कोर्स के बारे में दे हैव नो नॉलेज अबाउट द कोर्सेज। तो हम सबसे पहले स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि आप जिस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, इवन इफ यू आर चेंजिंग योर स्ट्रीम, changing of stream is not a crime. As long as you can, explain it during the visa interview that why do you want to change your stream. You should have a valid answer. तो सबसे पहले हम कहते हैं कि आप कोर्स के बारे में पढ़ो। Go to university website. वेबसाइट में हमने सारा इलेबोरेट किया है, कौन से कोर्स हैं, उस कोर्स के क्या डिस्क्रिप्शन है, उस कोर्स का पूरा करिकुलम है, कितने क्रेडिट्स आप कंप्लीट करोगे, उस कोर्स के क्या लर्निंग आउटकम्स हैं, वो सारा हमने वेबसाइट पे इलैबोरेट किया है। सो स्टूडेंट्स आर नॉट अवेयर। सेकेंडली हम देखते हैं अगर उनके फ्रेंड ने उनके किसी फ्रेंड या कजन्स ने आईटीएम के लिए अप्लाई किया है, वो वही प्रोग्राम अप्लाई कर देते हैं। उनको स्टूडेंट्स को ये फोकस होना चाहिए कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आप कौन से बैकग्राउंड से आ रहे हैं और आपका उस पे आप आगे कैसे एक्सेल कर सकते हैं। फ्रेंडशिप को बहुत फ्रेंडशिप को प्रायोरिटी ना देते हुए आप अपने कोर्स को think about yourself. Absolutely. Friends are important, but they are not going to make your life. You have to make your life. और ये मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करूंगा आपकी बात, क्योंकि हमारे पास भी ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं जिनके वीजा रिफ्यूजल्स आए हैं, और मैं बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, यूएस के अंदर वीजा रिफ्यूजल्स आए हैं, मेरी टीम ने दिखाए हैं। एक ही प्रोग्राम था, दोनों एक ही रीजन से थे, एक ही शहर से थे, लेकिन एक को वीजा मिला, एक को नहीं मिला, बिकॉज जब हमने चेक करा, सो बेसिकली जो कमांड ऑन द प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट थी वो नहीं था दूसरे कैंडिडेट। बट बच्चे कहते हैं कि नहीं, आप ना हमें इसी में करा दो। ये एक स्टूडेंट का भी एक फॉल्ट है आई थिंक, और आई थिंक स्टूडेंट को काउंसलर से डिस्कस करते समय इस बात को समझना पड़ेगा, जो आपने बताया कि फ्रेंडशिप प्रायोरिटी नहीं करेंगे, कोर्स प्रायोरिटी करते हैं, जो आपको सूट करता है, जिसको आपको इंटरेस्ट भी तो है। बिल्कुल। कल को अगर आप चले गए वहां, कोर्स कर लिया, चलो मैं कहता हूँ वीजा मिल भी गया आपको, आप पहुंच गए, पर वो कोर्स आपके लिए रिलेवेंट नहीं था या आपका इंटरेस्ट नहीं था, और आपने इसलिए लिया क्योंकि आपका फ्रेंड जा रहा है, आपका कजन जा रहा है, इकट्ठे जाएंगे, इकट्ठे रहेंगे। उस केस में जो आगे डैमेज होने वाला है ये होने वाला है कि आपने एजुकेशन तो पूरी कर ली होगी इसी तरीके से, लेकिन आपकी जॉब्स में इट विल बिकम वेरी चैलेंजिंग। मैं इसी बात पे आपको बताना चाहूंगी, जो स्टूडेंट्स लकी हैं जिनको वीजा, जैसे एक स्टूडेंट ने अप्लाई किया डेटा एनालिटिक्स, उनके फ्रेंड आए, उन्होंने भी अप्लाई कर दिया, एंड लकीली दे वर एबल टू कन्विंस एंड दे गॉट वीजा अप्रूवल। कैंपस में जाने के बाद the moment they start their classes, they come back to the admissions team that I am not able to cope up. मैं cope up नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे से data analytics नहीं हो सकता है, प्लीज मुझे आप ITM और या cyber security में change करो। So admissions team is already on their toes throughout the year, and their work becomes double because we see more than 60 to 70% students coming with a request of change course, coming with a request of other things। जो I think ये इसलिए हो रहा है कि स्टूडेंट ने पहले ग्राउंड चॉइस ली, राइट। इंडिया में आईटी स्टूडेंट जितने भी हैं, अगर हम देखें गूगल की रिपोर्ट, 92% ऑफ आईटी इंजीनियर्स कैन नॉट इवन कंपाइल देयर कोड्स, यस, राइट। सो जो हमारी आईटी एजुकेशन है और जो वहां पे आपको मिल रही मास्टर्स,
ऑफ कोर्स उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमें लगता है बीटेक आईटी चाहिए, पर बीटेक आईटी में एक्चुअल में आपको कितनी आईटी आती है वो तो वहां पहुंचने के बाद ही पता चलता है. Absolutely. Right? You talk to anybody, most of the people with IT engineering says मुझे कोडिंग नहीं करनी है. I don't want to code, right? मुझे सिक्योरिटी में दे दो, साइबर सिक्योरिटी में दे दो, बट ये चीजें वो यहाँ से नहीं डिफाइन करते. They pick up a program, they go there, और उसके बाद जो चैलेंजेस होते हैं, ऑब्वियसली आपने कोर्स चेंज करना है, चैलेंजेस भी होंगे. इट्स बेटर आप पहले ही सही कोर्स लेके जाओ. बिल्कुल बिल्कुल. ठीक है. सो यही, और so course is one of the thing. Friends definitely are important, but don't play with your life. Make sure that what you're aiming for, you go for it. ये सब चीजें basically है. And thirdly, हम students को कहते हैं, please be very transparent. We see students hiding a lot of things during the interview. आप जितना मर्जी कोशिश करें, when you are there for the interviewer has everything in front of them. अगर आप कुछ भी हाइड करेंगे, that's going to be a minus point for you. So be very transparent, be very genuine, don't get nervous, go with a very positive body language, have eye to eye contact. मैं बहुत बेसिक चीजें बता रही हूँ. I think यही missing. eye to eye contact होना बहुत जरूरी है. ठीक है, ये बेसिक चीजों के साथ जाइए, be confident and just give your best. I think आपने ट्यूशन भी पे करी है या पे करनी है, आपका इंटेंशन है पे करने का, ऑफ कोर्स आप वीजा के बाद ही पे करते हो बिल्कुल यूएस में. एंड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप जब यूएस जा रहे हो पढ़ने के लिए तो आपकी ट्यूशन फी है वो आपने पे करनी है ओनली पर सेमेस्टर, एंड दैट टू व्हेन यू गेट द वीजा. आई थिंक the first step था आपका एप्लीकेशन, and then you get your admission letter. Yes, right? yeah. Then you have the I-20. Absolutely. So I-20 में भी आपने एक credibility interview तो करा ही होगा basically. No, nothing. Right. We don't. It's Okay. Once the student is accepted by our university, we just, offer letter मिलने के बाद we issue the I-20 ठीक है. and interview. They go for the interview straight away. ठीक है. So we don't take any kind of interview. No internal interviews ठीक है. like other processes that works for other countries. Sure. For us is very straightforward and smooth. Right. So I-20 मिल गया, मैंने अपनी बेसिकली डेट बुक कर ली, मैं जाके अपनी अप्लाई करके Interview दिया, visa approval हुआ. Only after visa approval, Done. student has to pay first semester fee. ठीक We है. don't ask for any kind of, minimum deposit of $200, $300 or $400. Fair enough. We don't ask for. तो इससे एक चीज बड़ी क्लियर हो गई कि खुदा ना खास्ता किसी स्टूडेंट का वीजा रिफ्यूज होता है तो जो उसका लॉस ऑफ कोई लॉस नहीं है. वो सिर्फ एम्बेसी की ट्यूशन फी में आपका सॉरी एम्बेसी की जो फीस आपकी जा रही है या जो एम्बेसी के डॉक्यूमेंट जा रहे हैं आपके, सिर्फ वही जो आपका खर्चा लगा है वही लॉस हुआ है. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका कनाडा से वीजा बहुत रिफ्यूज हुआ, ऐसे वहां से वापस आए, 2-2 साल के जीआईसी गए हुए हैं, आपकी ट्यूशन फी गई हुई है, आपका लगभग 30-40 लाख रुपए वापस आता है. जब 30-40 लाख वापस जा रहा है तो आपका जो डॉलर रेट टूटा, अगर ₹1 भी टूटा तो लगभग 1 लाख का नुकसान. डॉलर रेट टूटा, so much of time you have spent, Absolutely. so much of going through so much of emotional traumas, everything. The main thing is time. Absolutely. I think मैं ये सजेस्ट करूंगा स्टूडेंट्स को, जितने हमने अभी बात करी है कि अगर 6 बैंड्स हैं, 30 लाख रुपए आप ट्यूशन फी लिविंग के लिए दिखा सकते हो. हाँ. राइट. और आपकी एजुकेशन ठीक ठाक है, आप बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे नहीं हो, तो आई थिंक आप वेबस्टर के लिए जरूर ट्राई करें. बिल्कुल. और अगर आपको नहीं मिला वीजा, देखिए खुल के बात कर रहा हूँ. हाँ. यूएस के वीजा तो 50-50 होते हैं. बिल्कुल. कि एक को मिला दूसरे को नहीं मिला, ये तो कंफर्म है, सबको पता है ये बात कि आज आप यूएस एम्बेसी जाते ही आपको बेसिकली वो 1 मिनट में स्कैन करेंगे, देना है या नहीं देना, व्हाटसोएवर रीजन इट इज. आपने अपना डीसी 160 कैसे भरा वो फॉर्म, वो भी गलत बात है. लेकिन अगर रिफ्यूज हो गया तो कम से कम ये तो क्लियर है कि आपके पास दूसरी ऑप्शन भी अवेलेबल है, आप वहां जा सकते हो. पर आपने यूएस ट्राई तो करा. बिल्कुल. क्योंकि यूएस इज लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज. एब्सोल्युटली. और काफी लोग डर के मारे ट्राई नहीं करते. हाँ. कि रिफ्यूज हो जाएगा. नहीं, ऐसा तो, और इनफैक्ट मैं ये भी कहूंगी कि अगर रिफ्यूज हो भी जाता है, that's not the end of the world. Absolutely. रिफ्यूज हो गया, give yourself another chance. Absolutely. I had student, मैं आपको एक इंस्टेंस बताऊंगी. लास्ट ईयर we had student from Hyderabad. This student, he applied first, he gave his first interview for some other US institution. Okay. He got refusal. That was not for Webster. Second try, he again gave another interview for another institution. Third time, when the student appeared, he appeared for Webster. Again, it was denied. I'll tell you the reason for denial, because that student
Now, you don't have to be too, good in pronunciation or too, as long as you're a good student, you can speak, you can express yourself, that matters. You don't have to be too fluent. ऐसे यूएस में नहीं है, आप बस अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, व्हाट यू आर एमिंग फॉर, आप ये चीज़ें समझा सकते हैं, दैट ऑल मैटर्स. वो स्टूडेंट का जब थर्ड डिनायल आया विच उन्होंने वेबस्टर के लिए अप्लाई किया, ही डिड नॉट लूज द होप, ही अप्लाइड अगेन फोर्थ टाइम एंड दिस टाइम ही गॉट अप्रूवल. So he applied initially 2 times for other university. Third time he applied for Webster. Again, now there was a conflict that why you've changed the university, why you've changed the course. Probably he was not able to, explain it well. But the fourth time, he went on with bang on and he came up and his visa was approved. And so this time when I went to the campus, he was there and he's leading a group of students, like one of the student ambassadors, and he's taking a lot of initiatives on campus. So ये सब examples है हमारे लिए कि अगर एक बार lose भी, अगर आप नहीं आपने attempt किया और आप नहीं achieve कर पाए, don't lose the hope. Take proper visa guidance, do mock sessions. This is what we tell them. If anything, any student needs any personal touch, they want me to be, a part of the session, I'm available. Absolutely. And give your best, and I'm sure they will succeed. Great. I think today we have got a lot of content from US education. And मेरे लिए बहुत important था because normally, I represent European institutions and I personally, as a European education expert. But आज ये जो हमने डिस्कशन किया है इसी के साथ में आगे बेसिकली कि अगर यूएस एजुकेशन अफोर्डेबल है तो वेबस्टर उसके लिए फर्स्ट चॉइस बनता है. The only thing is स्टूडेंट को पता ही नहीं है कि मैं 12 लाख की ट्यूशन फी में भी वेबस्टर यूनिवर्सिटी यूएस जा सकता हूँ. ऐसे ही कई यूनिवर्सिटी यूरोप में भी हैं जहाँ पे आपको नहीं पता चलता कि आप कितनी कॉस्ट में जा सकते हो. So students, today time would allow us, but definitely thank you so much for joining us, Padman ji. Pleasure is all mine. I'm sure इस कंटेंट को लेके काफी स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके और भी क्वेश्चंस होंगे. सो आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि आपके क्या क्वेश्चंस हैं, या फिर फोन से एक स्लॉट बुक करें हमारे यूएस एक्सपर्ट के साथ एंड डिस्कस करें कि आपके लिए वेबस्टर में कौन सा प्रोग्राम अवेलेबल है नेक्स्ट कमिंग इनटेक में, एंड we'll be able to give you free counseling for University of Webster and also US visa counseling. So मिलते हैं अगले वीडियो में with the next guest, next opportunity. Thank you, Dipinder. Thank you. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.